जय हिंद साथियों। आज एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी जानकर के हैरानी होगी, आपने पढ़ ही लिया होगा हेडिंग कि मुर्दा हो गया जिंदा। क्या ऐसा होना संभव है? अभी एक हफ्ते पहले की एक न्यूज़ है, मुंबई में दरअसल चल रहा था कि एक पेशेंट थे जिनको हार्ट अटैक आया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर लोग गए और डॉक्टर ने उन्हें घोषित कर दिया कि ये मर चुके हैं। और मरने के बाद जब वो घर आ रहे थे एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में जब आ रहे थे घर तो कहीं पे झटका लगा ब्रेकर की वजह से और उनके अंदर फिर से जान आ गई। तो न्यूज़ चलने लगा कि मुर्दा हुआ जिंदा। आइए हम लोग मिल करके आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं, क्या यह पॉसिबल है? कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है? क्या विज्ञान हमारा इतना आगे आ चुका है कि मरे हुए इंसान को जिंदा करने की क्षमता रखता है या नहीं? या धर्म में की कई जगहों पे जिक्र किया जाता है कि कुछ भगवान ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? साइंटिफिक ढंग से आज इस चीज को जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए अपने देव के साथ। मुर्दा हो गया जिंदा। आज ही इसी के साथ आपको एक बहुत ही बेहतरीन सिंड्रोम के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जिसे इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उस सिंड्रोम के लोग होते हैं ग्रसित, वो लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। आपको भी जान के ये चीजें हैरानी होगी क्योंकि ऐसा विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। अभी विज्ञान इस तरह की चीजों को जानने और करने के लिए कोशिश कर रहा है। विज्ञान ये लगातार कोशिश कर रहा है कि मुर्दों को जिंदा कर ले हम लोग। दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। जैसे अमेरिका में कंपनी है जिसका नाम है क्रायोनिक्स लैब। वो इसी के ऊपर काम कर रही है कि हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इन कंपनियों का यह मानना है कि आदमी मरता नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी की तरह, मतलब एक जैसे मोबाइल नहीं होता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है और फिर समय पे स्विच ऑन हम कर सकते हैं उसको, अगर उसके अंदर एनर्जी है तब। तो इस कंपनी के जितने साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि आदमी के अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है। वो स्विच ऑफ हो जाता है, अगर उसके अंदर किसी तरह से हम उसके अंदर रिएक्शन फिर से रीस्टार्ट कर देंगे तो आदमी के अंदर ऊर्जा बनेगी और आदमी जिंदा हो जाएगा। ऐसा मानना है क्रायोनिक्स लैब का। जापान में एक कंपनी जिसका नाम है एल्टॉस लैब। ये कंपनी काम कर रही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे कि इंसान को बूढ़ा ही नहीं होने देंगे। मतलब तुम पैदा तो बच्चे के रूप में होगे पर जवान ही मरोगे, कभी भी पूरे जीवन में बूढ़ा नहीं होगे। ऐसी भी कंपनी है। इतना तरह का कोशिश किया जा रहा है साइंस में, और बीच में ऐसे ऐसे न्यूज आ जाते हैं जो पूरा चौंका देता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए, अब हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो बायोलॉजी पढ़े हैं, तो उससे जब ऐसा कोई न्यूज आता है तो तुरंत उसके बारे में जिज्ञासा होती है, क्या विज्ञान की दुनिया में ऐसा संभव है? मुर्दा जिंदा हो सकता है या नहीं? या हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, वो आदमी मरा ही ना हो और जिंदा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई मर चुका है। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए, चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ेदार चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जानकारी इस क्लास में मिलने वाली है जो साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चले तो आपके सामने मुर्दा हो गया जिंदा, ये आज की टॉपिक। अब मुर्दा के जिंदा होने के पीछे की जो कहानियां आप सुनते हैं, मुर्दा जिंदा हुआ, ऐसी कहानियां आप साइंस में नहीं सुनते हैं। पहली बात, ऐसी कहानी आप सुनते हैं लोक कथाओं के अंदर, धार्मिक कथाओं के अंदर। मूवी में हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई परी आती है और वो कुछ करती है और उसके अंदर जान आ जाता है। ऐसा चीज हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं। तो अक्सर तो कहानी यहीं पे हमको मिलती है, धार्मिक चीजों में मिलती है। धार्मिक कहानियों में मुर्दा के जिंदा होने के बारे में जानकारी दी जाती है। रावण की जब मृत्यु हुई थी तो रावण की जो समुदाय के लोग राक्षस हुआ करते थे, उन्होंने रावण की बॉडी लेकर चले गए। उनका मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम रावण को जिंदा कर सकते हैं। मतलब कि इंसान मर चुका है, उसे जिंदा करने के बारे में जो ख्याल आ रहा है इंसान के अंदर, वो कोई नया ख्याल नहीं है। रावण को भी जिंदा करने के लिए लोग लेकर उसको भाग गए थे, उसकी बॉडी को। ऐसी हजारों जगह मिलता है एग्जाम्पल्स कि लोग मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, आज भी कर रहे हैं। पहले हम लोग धर्म की सहायता से करते थे, आज हम लोग विज्ञान की सहायता से कर रहे हैं। आप एक पढ़े होंगे कहानी, सती, क्या नाम था उनका, सती सावित्री। सती सावित्री की कहानी आप पढ़े होंगे कि सावित्री ने सत्यवान की जब मृत्यु हो गई थी तो यमराज से उसके प्राण को छीन लिया था और जो है सत्यवान की पुनर्जीवन, मतलब फिर से वो जीवित हो गया।
ये कहानियां हमको सुनने के लिए मिलता है कि मुर्दा जिंदा हुआ, पर ये कहानी सिर्फ कहानी है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं एक नजर हम लोग विज्ञान की नजर से कि क्या मुर्दा जिंदा हो सकता है या नहीं। चलो, मुर्दा के जिंदा होने की कहानी अक्सर धार्मिक सांस्कृतिक, यहां से कुछ बातें आपको याद रखने योग्य है कि कहानी धार्मिक और सांस्कृतिक या लोक कथाओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, किसे मुर्दा के जिंदा होने की कहानी को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या होता है, देखा जाए तो यह स्थिति कुछ खास परिस्थितियों में होती है। मतलब विज्ञान भी यह बात मानता है कि मुर्दा के जिंदा होने की स्थिति है, कुछ खास परिस्थिति में है, या गलतफहमी का शिकार हो सकता है, कुछ स्थिति है, ऐसा भी विज्ञान ने नकारा नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता है, विज्ञान इस बात से नकारता नहीं है, क्योंकि विज्ञान उम्मीद पे चलता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जीवित करने की कोशिश कर रहा है। आवाज नहीं तो कल कर सकता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतम बायोलॉजिस्ट का यह मानना है कि मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। इसी उम्मीद पे रिसर्च जारी है और बात भी जारी रहेगी। चले तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नजर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डालेंगे कि मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है। चले अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। आपके सामने एक टॉपिक है जिसको नाम क्या देखिए, कैटालेप्सी। एक टॉपिक आपके सामने है कैटालेप्सी। अब ये नया शब्द है, बायोलॉजी के अगर विद्यार्थी होंगे तो उनको इसके बारे में आइडिया कुछ होगा कि कैटालेप्सी क्या होता है, और जो बायोलॉजी के विद्यार्थी नहीं है वो ध्यान से बात को सुने। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ध्यान सुनना, यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति का शरीर बेहद ही कठोर हो जाता है, मतलब अकड़ जाएगा एकदम, बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम अकड़ जाती है। उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी आपको लगेगा इतना मजबूत शरीर कैसे हो गया, एकदम बॉडी अकड़ जाएगी, एकदम सीधा स्ट्रेट पड़ी रहेगी। आपको देख के लगेगा कि आदमी मर गया है, लेकिन रियल में वो आदमी मरा ही नहीं है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से उसकी पूरी बॉडी क्या हो चुकी है, एकदम सीधी हो गई है, अकड़ गई है। सामान्य आदमी उसको देख करके कहेगा कि मर चुका है, लेकिन वो दरअसल मरा ही नहीं है वो। चलिए, तो यह न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जिसमें उसके हृदय, देखिए हृदय और श्वसन क्रियाएं इतनी धीमी हो जाती है कि उन्हें महसूस करना मुश्किल नहीं रहता है। इस कैटालेप्सी वाले प्रक्रिया में शरीर अकड़ जाएगा, दिल की धड़कन एकदम स्लो हो जाएगी, श्वसन प्रक्रिया एकदम स्लो हो जाएगी। आपको लगेगा कि आदमी मर चुका है, पर रियल में वो आदमी मरा नहीं है, अभी नहीं मरा है। ठीक, ऐसे मामले में व्यक्ति को मृत समझ लिया जाता है, जबकि वह वास्तव में जीवित होता है। वास्तव में क्या है, जीवित है, और उसे मान क्या लिया गया, मृत। ऐसे ही कुछ घटना घटी है मुंबई के अंदर, आदमी मरा ही नहीं था और यह मान लिया गया कि वो मर चुका है, और डॉक्टर ने प्रमाणित भी कर दिया कि मर चुका है। बात समझ में? तो क्या यह बात समझ में आ गई कि कैटालेप्सी क्या होता है? कैटालेप्सी वह एक प्रक्रिया है, न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसमें शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, सांसें एकदम स्लो चलती हैं, और लोग उसको मान लेते हैं कि आदमी मर चुका है, लेकिन वास्तव में वो आदमी मरा ही नहीं होता है। अगली बात देखो, ये तस्वीर है आपके सामने, गौर से देखिए। ये आदमी क्या हुआ, इसकी शरीर अकड़ चुकी है। हम और आप इस तरह से अगर होना चाहें तो हो पाएंगे नहीं, बीच में से गिर जाएंगे। इसकी शरीर क्या हो चुकी है, अकड़ के एकदम सीधी हो चुकी है, एक रॉड की तरह काम कर रहा है। अगली चीजों को देखो ध्यान से, सस्पेंडेड एनिमेशन, ये क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। यह स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो जाए, ध्यान से देखना इस चीज को, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, इतना धीमा हो जाए कि, देखिए ध्यान से, सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसके शरीर के अंदर चल रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाएगी। हम लोग जिंदा इसी वजह से हैं कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, चल रही है, तो इसकी मेटाबॉलिक जो है क्या हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा। ठीक, धीमी हो जाती है
कि उसके शरीर की गतिविधियां लगभग रुक जाती हैं। मतलब कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर की सभी गतिविधियां क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। और जब हमारे शरीर की सभी गतिविधियां स्लो हो जाएंगी तो लोग उसे क्या मान लेंगे कि मर चुका है, ना दिल धड़क रहा है, ना आंखें चल रही हैं, सब मोमेंट बंद। आदमी क्या मान लिया जाएगा, मर चुका है। दरअसल वो आदमी मरा नहीं है, ये एक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिज्म जो एकदम स्लो हो चुका है, लोग मान लिए मर गया, वो मरा नहीं है। ठीक, तो ध्यान से दीजिएगा, ना जाने कितने लोग तो ऐसे ही बेचारे जला दिए गए होंगे इसी कंडीशन में। बात समझ में आएगी नहीं, कंफ्यूजन में ही। आगे देखिए, ठंडे वातावरण या हाइपोथर्मिया के कारण यह स्थिति आती है। ध्यान देखिएगा, किसी को बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दोगे, बहुत ही ठंडे वातावरण में, हाइपोथर्मिया कंडीशन, हाइपोथर्मिया बहुत ठंडा कंडीशन, उस कंडीशन में आदमी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो उसके शरीर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी। यह प्रक्रिया हो सकती है। अगला चीज देखो, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हालांकि इस तस्वीर के ऊपर हम अलग से एक दिन डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज है, कैसे है, क्या मुर्दों को हम जिंदा कर सकते हैं, विज्ञान क्या कहता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉल्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ डेथ, मतलब इसका क्या हो गया, गलत मृत्यु घोषणा हो सकती है। मतलब कि कंफ्यूजन में भी हो सकता है घोषणा। डॉक्टर को बताना किसी और को था कि आदमी मर चुका है, बताना ए वाले को था कि ए मर चुका है, और उसने बता दिया कि बी मर चुका है, तो वास्तव में बी जीवित है और ए मर चुका है। तो जब गलत घोषणा हो जाएगी तो गलत घोषणा में बी मर चुका है और ये जो कि जीवित है, और जो ए मर चुका है वह जीवित हो जाएगा उसकी घोषणा में। तो मतलब कि गलत मृत्यु घोषणा से भी ये कंफ्यूजन होता है। अब देख सकते हैं कुछ मामलों में डॉक्टर या अन्य व्यक्ति गलती से मृत्यु घोषणा कर देते हैं जब वास्तव में व्यक्ति की जीवन प्रक्रिया चल रही होती है। यह अक्सर पुराने समय में होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है, संभावना न के बराबर होती है, लेकिन आज ही काल तो घटना घटी है, मतलब हो भी जाता है कभी काल। अक्सर ये कब होता है, पुराने समय में ऐसा होता था, ठीक, जब ईसीजी का प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी तब। आजकल ईसीजी के जरिए हम लोग दिल की धड़कन को एकदम आसानी से माप सकते हैं, तो ऐसी गलती होने की चांस आजकल बहुत कम है। ये उस समय होता था, गलत मृत्यु घोषणा तब होती थी जब ईसीजी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों ने बस कान लगाया, सुना नहीं सुनाई दिया, मर गया है, वो जिंदा था, बात सुने, और रोना गाना चालू हो गया और 2 घंटा बाद फूंक के निपटा दिए जिंदा उसको। बात समझ में आएगी नहीं, ऐसा भी हो गया कई बार। चलिए ये रही डेड बॉडी का एक सिंबल। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोगों को समझना था, लजारस सिंड्रोम। क्या है लजारस सिंड्रोम, जिसमें आदमी मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। चलिए समझते हम लोग हैं लजारस सिंड्रोम। अनेकों प्रकार के आप सिंड्रोम पढ़े होंगे, आज एक नया प्रकार का पढ़िए सिंड्रोम, लजारस सिंड्रोम, जिसे चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस में ऑटोरेसिटेशन भी कहते हैं। यह एक दुर्लभ और असाधारण स्थिति है। इसमें किसी व्यक्ति का हृदय कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट अटैक, लजारस सिंड्रोम में ऐसे समझो, लजारस सिंड्रोम में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आया और उसका जो है दिल धड़कना बंद कर दिया, एकदम बंद हो गया, बंद हो गया। डॉक्टर ने घोषणा कर दिया कि भाई आदमी मर चुका है, और पता चला बाद में कि कहीं से झटका फटका लगा कुछ और दिल फिर से धड़कना चालू हो गया, वो मरा नहीं था, जीवित हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो कह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट, हृदय रुकने के बाद बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अचानक पुनः धड़कने लगता है। ठीक है, मतलब उसका दिल अचानक क्या हो गया, फिर से धड़कने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, धक 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 धक। तो फिर से जब इसका दिल धड़कने लगेगा तो उस तब तक तो डॉक्टर क्या सूचना दे दिया कि मर गए हैं, और बाद में आदमी जिंदा हो गया। तो लोगों को लगा क्या चीज कि मुर्दा हुआ जिंदा, तो वास्तव में मेडिकल साइंस में तो ये मर ही गया है, क्लिनिकल डेथ इसकी हो चुकी है। एक होता है ना क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ इसकी हो चुकी थी, दिल सिल रुक गया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब यह बायोलॉजी जो है
ये जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ही मर चुका है। लेकिन अचानक कभी काल क्या होता है कुछ लोगों के अंदर कि दिल अचानक बगैर किसी हस्तक्षेप के अपने आप फिर से धड़कने लगता है, और जब फिर से दिल धड़कने लगेगा, ब्लड सप्लाई स्टार्ट, और फिर से एनर्जी बनना चालू, और फिर से अंग कार्य करने लगते हैं। तो लोग इस स्थिति को क्या नाम दिए कि मुर्दा हो गया जिंदा। मेडिकल साइंस ने इसके लिए एक नया शब्द ढूंढा, लजारस सिंड्रोम। तो लजारस सिंड्रोम के बारे में समझ में आया कि कभी काल कुछ लोगों को आता है हार्ट अटैक, और उस स्थिति में दिल उनका धड़कना बंद कर देता है। क्लिनिकल मतलब मेडिकल साइंस में उनकी डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं, लेकिन अचानक किसी कारणवश उनका दिल फिर से धड़कने लगता है, फिर से गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे स्थितियों को नाम दिया गया मेडिकल साइंस में लजारस सिंड्रोम, मृत लोग हुए जीवित। दरअसल वास्तव में ये मरे हुए लोग नहीं थे, 100% मरे हुए नहीं थे। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग परसेंटेज में मरते हैं, परसेंटेज में कुछ लोग 2% मरते हैं, कुछ लोग 3% मरते हैं, 4-5%। 100% मरने में हम लोगों को काफी समय लगता है। कभी अलग से बताएंगे कि 100% मृत्यु कब होती है। अधिकतम लोगों को तो पहले ही निपटा दिया जाता है, 100% तो मरे भी नहीं होते हैं। बात समझ में आई नहीं? चलिए आगे कभी समझेंगे इसको। तो ये हमको लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया हो कि लजारस सिंड्रोम क्या है। चलो अब आगे देखो, इस सिंड्रोम का नाम कैसे रखा गया। दुनिया में हजारों प्रकार के नाम हैं, लजारस सिंड्रोम ही क्यों नाम रख दिया गया। तो चलिए समझते हैं लजारस सिंड्रोम के नामकरण की पृष्ठभूमि। ठीक, देखिए इसका नाम बाइबल की एक कहानी के अनुसार लिया गया है। बाइबल की एक कहानी है, ईसाई धर्म की सबसे बड़ी और फेमस किताब जो है बाइबल, उसमें एक कहानी आता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, लजारस। क्या नाम था? लजारस। ठीक, इसकी हो गई मृत्यु, लजारस की हो जाती है मृत्यु। और यीशु थे, वो कहीं गए थे घूमने, 4 दिन बाद आते हैं और पता चला कि लजारस मर चुका है। वो जाते हैं लजारस के कब्र के पास और लजारस को जिंदा कर देते हैं। ये कहानी कहां से आई? लजारस की जिंदगी से। तो वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढा कि लजारस पहला आदमी है जो मरने के बाद जीवित हुआ ईसा मसीह के आधार से, बाइबल के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने नाम ही रख दिया क्या चीज? लजारस सिंड्रोम। क्या रखा? लजारस सिंड्रोम। यह घटना जो है मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही दुर्लभ और कभी कभार देखने के लिए मिलती है, और इस घटना के बारे में अभी भी विज्ञान को समझने की बहुत जरूरत है। हजारों प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। इस बात से साबित होता है कि विज्ञान में भी जो विज्ञान ने बता रहा है कि आदमी मर चुका है, वो आदमी जीवित भी हो जा रहा है। मतलब कि अभी हमें अपने विज्ञान को और विकसित करना है, जो उस हर संभावना को भी बता सके कि आदमी यहां से भी रिटर्न हो सकता है लाइफ उसकी। मतलब 0.0001% भी अगर पॉसिबिलिटी है तो यह भी बताए हमारा मेडिकल साइंस कि लाइफ रिटर्न हो सकती है। अभी हमारा मेडिकल साइंस इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पहुंचा है, यहां तक की जानकारी नहीं दे रहा है। दिल धड़कना बंद कर दिया, वो मान लेते हैं मर गया, फिर से दिल धड़कना स्टार्ट हो जा रहा है। वो कौन सी पॉइंट थी जिससे दिल फिर से धड़का, उसके बारे में हमारा साइंस अभी उतना तरक्की नहीं कर पाया है, हालांकि कुछ समय बाद कर ही लेगा। चलिए आगे देखते हैं, कारण संभावित स्पष्टीकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या स्थिति बनती है लजारस सिंड्रोम के लिए, लजारस सिंड्रोम कब हो सकता है। लजारस सिंड्रोम के संभावित वैज्ञानिक कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसे पीप के नाम से जानते हैं। ये जब सीपीआर दी जाती है तो फेफड़े में हवा का दबाव बढ़ जाता है। सीपीआर टेक्नोलॉजी के जरिए फेफड़े के अंदर जो है हवा का बढ़ जाना। ठीक, सीपीआर बंद करने के बाद यह दबाव धीरे धीरे घटता है, जिससे रक्त संचार वापस शुरू हो जाता है। मतलब हवा भर गया, दबाव बढ़ गया, और जब सीपीआर बंद कर देंगे तो हवा धीरे धीरे निकलेगा, दबाव कम होगा और ब्लड प्रेशर फिर से स्टार्ट, मतलब ब्लड फ्लो करने लगेगा। तो इसी में अगर बीच में कोई बता दिया कि मर गए हैं और फिर से सही हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी चीजें हो सकती है। आगे देखिए, पोटेशियम और कैल्शियम की असंतुलन। अगर हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन सही नहीं है तो लजारस सिंड्रोम हो सकता है।
मतलब मरने के बाद आदमी जिंदा हो सकता है। ठीक, देखिए रक्त में इन तत्वों के असंतुलन कभी कभी मांसपेशियों और दिल की गतिविधियों को रोक सकते हैं। जो मांसपेशी हमारी कार्य कर रही है, जो हमारा दिल धड़क रहा है, इनको रोकने की क्षमता रखते हैं कौन? ये कैल्शियम और पोटेशियम। इसलिए हमारे शरीर के अंदर इनकी मात्रा पर्याप्त होना चाहिए। कम होगा तो मांसपेशियां और दिल की धड़कनें क्या हो सकती हैं? रुक सकती हैं और अचानक फिर से चालू भी हो सकती हैं। चलिए, गतिविधियों को रोक सकते हैं, लेकिन संतुलन लौटने पर हृदय फिर से धड़कने लगता है। बात समझ में आई? मेरा दिल धड़कने लगा कब? जब संतुलन बन जाएगा तब। किसका? इन तत्वों का। चलिए आगे देखते हैं सीपीआर का विलंबित प्रभाव। कई बार सीपीआर जो है जब यूज किया जाता है तभी नहीं काम करता है, और डॉक्टर को लगता है कि सीपीआर यूज किए, नहीं ठीक हुआ, लगता है मर गया है। और सीपीआर जो है आधा घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद काम कर गया, तो 3 घंटा बाद वो जीवित हो जाएगा। ऐसा भी देखा गया है। तो अगर सीपीआर तत्काल प्रभाव नहीं डाल पाया, सीपीआर का जो प्रभाव है तत्काल यदि नहीं पड़ा, लंबे समय के बाद पड़ा, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, इसलिए कह रहा है कि सीपीआर का विलंबित प्रभाव। सीपीआर बंद करने के बाद भी दवाओं और संचित ऑक्सीजन का शरीर पर देर से असर हो सकता है, जिससे हृदय पुनः चलने प्रारंभ हो सकता है। ऐसा हो सकता है। चलिए अगली चीजों को भी देख लेते हैं। शरीर का मेटाबॉलिक स्लो डाउन। हमने एक चीज आपको पहले बताया कि मेटाबॉलिज्म हमारा एकदम स्लो हो जाएगा। जब एकदम स्लो हो जाएगा तो हमारे शरीर की सभी गतिविधियां क्या हो जाएंगी? रुक जाती हैं। और अचानक हमारा मेटाबॉलिक जो है सही होने लगा। जब मेटाबॉलिक सही होगा, अचानक फिर से सभी गतिविधियां क्या होंगी? चलना प्रारंभ हो जाएंगी। इससे भी ये चीजें हो सकती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यह घटना कितना सामान्य है? क्या लजारस सिंड्रोम एकदम सामान्य बात है? तो भाई नहीं। अब तक पूरी दुनिया में इसको हम लोग काउंट किए हैं 1982 से। 1982 से हम लोग आज तक काउंट कर रहे हैं इस सिंड्रोम को, लजारस सिंड्रोम के बारे में। लेकिन अभी तक जो पूरी दुनिया में देखने के लोग मिले हैं, कितने मिले हैं? 30 से 40 लोगों के अंदर ही लजारस सिंड्रोम हुआ। मतलब दुनिया में टोटल जो काउंटिंग हुई है, 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद जीवित हुए हैं वैज्ञानिक घटनाओं में, मेडिकल साइंस में, जिन्हें मेडिकल साइंस ने कह दिया कि भाई मर चुके हैं, लेकिन बाद में वो जीवित हो गए, लजारस सिंड्रोम वाले। ठीक, यह अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जब सीपीआर किया गया हो लेकिन वह सफल न हुआ हो। मतलब कि सीपीआर के जरिए लजारस सिंड्रोम होने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे देखिए। मेडिकल साइंस की दृष्टि से लजारस सिंड्रोम को पूरी तरह समझना अभी भी बाकी है। आज भी मेडिकल साइंस को यह बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बाबू मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं हो पाया है कि जो लजारस सिंड्रोम को समझ जाए। हमने कहा शुरू में बात, आज भी मेडिकल साइंस इस सिंड्रोम के बारे में जानने की खोज कर रहा है कि लजारस सिंड्रोम क्या है। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस पर शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। आज भी एक रिसर्च का विषय है लजारस सिंड्रोम। ठीक, इसी के साथ साथ देखिए इस सिंड्रोम का क्या महत्व हो सकता है। लजारस सिंड्रोम हमें यह याद दिलाता है कि किसी की मृत्यु की घोषणा करने से पहले अच्छे से जांच ले, परख ले, मेडिकल प्रक्रियाओं का उपयोग कर ले, जिससे किसी की मृत्यु की सूचना गलत न जाए बाहर। यह हमको महत्व दिलाता है कि भाई आपको इससे ध्यान देना चाहिए कि किसी की मृत्यु की घोषणा करने से पहले इस बात को जरूर परखें। बात समझ में आई नहीं? चले आगे देखते हैं। यह एक दुर्लभ लेकिन डॉक्यूमेंटेड घटना है। सही बात है, यह लजारस सिंड्रोम एक दुर्लभ घटना है लेकिन डॉक्यूमेंटेड घटना है, मतलब होती है, जिससे कार्डियक अरेस्ट रुकने के बाद व्यक्ति अचानक से वापस जीवन के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक, चलिए ये सब चीजें हमने आपको समझा दिया। कुछ चीजें और याद रखने लायक है, कुछ मुख्य बातें अन्य हैं, उसको भी आप याद रखें इसी से संबंधित। जैसे जहर या दवाओं का प्रभाव। कुछ जहरीले पदार्थ या दवाएं शरीर की गतिविधियों को इतनी धीमी कर देती हैं जिससे लोग व्यक्ति को मृत्यु मान लेते हैं। यह एक मिसकंफ्यूजन है, इसको भी याद रखें। कुछ दवाएं इतना स्लो कर देती हैं गतिविधियों को, कुछ जहर जैसे होता है वो इतना स्लो कर देगा गतिविधि को, लोगों को लगेगा मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है। ठीक, एक ये चीज हो सकती है। दूसरा चीज देखिए, सांप के जहर के कुछ खास प्रकार की दवाओं के प्रभाव में यह स्थिति देखी गई है।
जो सांप के जहर होते हैं उसके लिए जो दवाएं दी जाती हैं, उस स्थिति में भी यह घटना देखी गई है कि आदमी मरा नहीं है लेकिन मान लिया गया कि मर चुका है, क्योंकि उसके शरीर की सभी गतिविधियां क्या हो गई थी, लगभग रुक गई थी। चले, शव के हिलने डुलने की भ्रांति भी हो सकती है। जो मृत शरीर है उसके हिलने डुलने की भ्रांति मतलब कंफ्यूजन, वो रियल में हिल डुल नहीं रहा है लेकिन हिलने डुलने की कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है किसी को भी किसी भी स्थिति में। शव के मांसपेशियों में शिथिलता के कारण कभी कभी अचानक हिल सकते हैं। कई बार देखिए मांसपेशियां जो होती है ना अकड़ी रहती हैं, ऐठी रहती हैं, वो जब नॉर्मल स्थिति में आती हैं तो शव थोड़ा सा अपने आप हिल जाता है, बॉडी अपने आप हिल सकती है। ये वैज्ञानिक रीजन है। अगर कभी किसी मृत शरीर को आप देखें अगर वो हिल डुल रहा है तो नॉर्मल घटना है, हिल डुल सकता है। उठकर भागिए मत कि भूत आए, अरे वो कुछ नहीं है, उसकी मांसपेशियां ऐठ गई थी, सही हो रही हैं। बात समझ में आएगी नहीं, बस इतना घटना है। आगे देखिए, इसे लोग जिंदा होना मान सकते हैं लेकिन यह एक कंफ्यूजन है। मरा हुआ शरीर कई बार जो होता है रेस्टिंग पोजीशन में आता है, उस स्थिति में अपने आप को संभाल कर रखे, वो मरा जिंदा नहीं होगा है, वो मर चुका है। ऐसे कंफ्यूजन भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। मानसिक भ्रांति और सामाजिक मान्यताएं भी हो सकती हैं इसके लिए जिम्मेदार। अज्ञानता, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था, ये सब चीजें क्या हैं? धार्मिक आस्था के कारण किसी मृत व्यक्ति के जिंदा होने की कहानियां बनाई भी जा सकती है। ये बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे ना, एक कहानी होती है कि यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है, यहाँ इस तरह की चीजें हैं, वो एक कहानी है। तो ऐसे अंधविश्वास में, धार्मिकता में या आस्था में ये सब कहानी बना दी जाती है। जैसे पीपल के अंदर भगवान रहते हैं, इस वृक्ष के अंदर भगवान रहते हैं, ये सब कहानियां हैं, ये सब कहानियां हैं, कोई प्रमाण इसका नहीं है। वो पीपल भगवान के रूप में है, ये सच है, पर पीपल के अंदर भगवान ही नहीं है, वो अलग मामला है। चलिए, तो ऐसे चीजें कहानियां भी कई बार सामने आ जाती हैं। निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस बात का? देखिए, इस पूरी कहानी का हमारे सामने निष्कर्ष क्या निकलेगा? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें इस बात को, तो मुर्दा के जिंदा होने का संबंध या तो मेडिकल गलतफहमी होती है, मेडिकल साइंस की है गलतफहमी हो सकती है, या दुर्लभ जैविक प्रतिक्रियाओं से इस तरह की घटनाओं का सत्यापन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से ही किया जा सकता है। मतलब कि अगर ऐसा होता भी है तो इसके लिए हमारे पास नई टेक्नोलॉजी होने की आवश्यकता है, जिससे हम उस लेवल तक पता कर सके कि आदमी टोटल मर चुका है या इसके अंदर गतिविधियां थोड़ी बहुत चालू हैं। ठीक है, ये इस बात का हमारा निष्कर्ष रहा पूरा। तो कहानी हमारी आज के यहीं पे खत्म होती है मेरे दोस्तों। अगर इसी तरह के दुनिया भर में हो रही सभी वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में जानना समझना आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि हम दुनिया में हो रहे सभी वैज्ञानिक घटनाओं पे आपकी नजर रहे साइंटिफिक दृष्टिकोण से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर दिन हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक घटनाओं के ऊपर आपसे डिस्कस करें। ठीक है, तो आज के लिए अपने देव को दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर कभी किसी और किसी वीडियो में किसी वैज्ञानिक घटना के ऊपर चर्चा करते हुए।